उत्तरी भारत में अभी तक मानसून के न आने के चलते हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से हरियाणा वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अंबाला वासियों को गर्मी के साथ साथ बिजली और पानी की समस्याओं के साथ भी दो चार होना पड़ रहा है। अंबाला के ज्यादातर इलाकों में अघोषित कटों और लो वोल्टेज के कारण जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनता का कहना है कि पिछले 2 महीनों से उन्हें बिजली के लंबे लंबे कटों का सामना करना पड़ रहा है। रात को भी बिजली सही नहीं आ पा रही है। अगर बिजली आती है तो वोल्टेज बहुत कम होती है। इसके कारण बिजली के उपकरण नहीं चल पाते। बिना बिजली के जीना दूभर हो रखा है। कई बार अधिकारियों के पास शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। वहीं बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का कहना है, पिछले कुछ दिनों से गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण बिजली लोड भी बेहद बढ़ चुका है। अंबाला में बिजली खपत 96 लाख यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। बहुत से उपभोक्ताओं ने अपना बिजली लोड वास्तविकता से कम दर्ज करवाया हुआ है, जिसके चलते ट्रांसफार्मर लोड के हिसाब से ही लगाए जाते हैं और बिजली सप्लाई में दिक्कतें आती हैं। जिन इलाकों में बिजली सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा। लाइट के लिए ऐसी है मैडम, पता है क्या होता है, सवेरे तो कट लग जाता है, 1 घंटा कट लगता है, उसके बाद फिर दोबारा कट लग जाता है। हम फोन करते हैं, फोन ही नहीं उठाता है। जो उनके वर्कर होते हैं वो करे वो लगाएगा, वो करे वो लगाता है। 1 बजे लाइट चली जाती है, 4 बजे तक लाइट आती है। ये हमारा कृपया करके ध्यान करें, इसको लाइट को सही किया जाए, वो ध्यान करें, जल्दी जल्दी हो जाए। इनकी बहुत समस्या है, हमें रात भर बच्चे परेशान होते हैं और यहाँ ही बिजली बोर्ड में फोन वगैरह उठाया जाता है और साथ में पानी की बहुत समस्या है। ऊपर से गर्मी बहुत। फोन करते हैं उठाते ही नहीं। फोन करते हो तो नहीं, यही है कि हमें पानी की जरूरत है और बिजली की जरूरत है। एक्चुअली क्या है ना कि पिछले 3-4 रोज से गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी चूँकि ज़्यादा होने के कारण हमारा जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा सूटअप हो गया है। जहाँ पिछले उसमें हमारे 600 में चलते थे, 600 मेगावाट के करीब लोड, आज अंबाला का जो लोड है वो 780 के करीब टच कर गया पीछे 2-3 दिनों में, जो कि पिछले उससे करीब 15 से 20% ज़्यादा है। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कई जगह क्योंकि कंज्यूमर्स भी हैं जो कि अपना लोड डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। 3-3, 4-4 एसी लगे हुए हैं, लेकिन लोड उन्होंने कम डिस्क्लोज़ किया हुआ है, तो ट्रांसफार्मर भी उसी हिसाब से कैपेसिटी से लगाया गया है। सर, कुछ इलाकों में लो वोल्टेज की दिक्कत आ रही है, लोगों का कहना है क्योंकि बिजली उपकरण खराब हो रहे हैं। उसका भी मेन रीज़न यही है कि कंज्यूमर जो है अपना अगर लोड ईमानदारी से डिस्क्लोज़ करें कि जितना उनका लोड है उसके हिसाब से करें, तो हम भी अपना ट्रांसफार्मर कैपेसिटी और बढ़ाएँ हैं, बल्कि वहाँ एडिशनल कोई ट्रांसफार्मर रखना है एडिशनल ट्रांसफार्मर रखें। तो बेसिकली दोनों तरफ से है इशूज़। अगर कंज्यूमर का सपोर्ट हमें मिलता रहता है तो आगे ये इंश्योर करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर उनका लोड ज़्यादा है तो वो हमारे पास आएँ और उसको बढ़वाएँ, जिससे कि हम अकॉर्डिंगली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करें। ट्रांसफार्मर रखवाना और ट्रांसफार्मर रखवाएँ, ओवरलोडिंग है उसको हम इमीडिएटली रिमूव करेंगे उसके हिसाब से। और लोगों से ये भी मैं अपील करता हूँ इस गर्मी में कि जहाँ पे 2 एसी या 3 एसी से काम चल रहा है वो चला रहे हैं, उसकी जगह वो लिमिटेड एसी यूज़ करें। अगर एक जगह एक एसी यूज़ करके काम चल सकता है तो उसको प्रेफर करें। सर, जिले की खपत कितने तक पहुँच रही है? आज की डेट में 96 से ऊपर हो रही है, 96 LU से ऊपर हो रही है लास्ट यूनिट से ना। मैंने जैसा बताया आपको कि 790 मेगावाट 780-790 मेगावाट सूटअप कर गया लोड पूरे अम्बाला सर्कल का, तो जो अपने में एक काफ़ी रिकॉर्ड है जिसको आप कह सकते हैं ना। और इन एडिशन टू दिस आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे महेश नगर का एरिया है, वहाँ पे जो नए फीडर खींचने थे उसमें भी हमने बाइफरकेट लोड कर दिया है। जो महेश नगर पहले ओवरलोडेड हुआ करता था, अब वो उसका लोड हमने एक PNT फीडर है जिसका लोड काफ़ी कम था, 50 एम्पियर करीब था, तो उस पर हमने लोड डाल के दोनों को बैलेंस कर दिया है, तो उससे भी काफ़ी सहूलियत मिली है उस एरिया में। एक्चुअली वोल्टेज का बेसिकली प्रॉब्लम है कि कई बार हमारे सब स्टेशन जो होते हैं जैसे काफ़ी पीक लोड होता है,
पीक लोड कंडीशन जब जैसे शाम का टाइम है उसमें काफ़ी गर्मी भी पड़ती है और सारे इक्विपमेंट एक साथ चलते हैं लोगों के, दुकानें भी रन कर रही होती हैं। तो उस कंडीशन में जो सबस्टेशन, जो बड़े सबस्टेशन हैं, इवन दो वहाँ पे भी वोल्टेज काफ़ी कम आती है, तो वो फर्दर जब आगे जाती है तो वो वोल्टेज वैसे भी कम हुई। और कई बार हमारे जो ट्रांसफार्मर पे ओवरलोडिंग होती है जिसके जो कि हमें डिफाइंड नहीं होती, तो हमने अपने बंदों को भी बोला है कि वो क्लिप ऑन मीटर से नोट करें कि कितनी ओवरलोडिंग है, जिससे कि हम आगे लोगों को और रिलीफ प्रदान कर सकें बाई एडिंग सम ट्रांसफार्मर या उसको बढ़ा करके। बिजली के साथ साथ अंबाला वासियों को पीने के पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है उनके इलाके में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। बिजली की सप्लाई का सही से न आना भी बहुत बड़ा कारण है। कई लोगों का कहना है अगर शिकायत करते हैं तो 1-2 दिन पानी सही आ जाता है, उसके बाद फिर से वही हाल हो जाता है। कहीं अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं लेकिन समस्या का कोई भी स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के एक्शन से जब इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि अंबाला के कुछ इलाकों में पिछले कुछ समय से पानी की समस्या चल रही है। हाल के ही दिनों में आए तूफानों से बाधित हुई बिजली भी इसका बड़ा कारण है, जिसके चलते रो वाटर सप्लाई बाधित हुई थी। जिन भी इलाकों में पानी की समस्या है जल्द ही उनका समाधान किया जाएगा। अंजू, पानी आ ही नहीं रहा मैडम, गर्मी करके पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। गर्मी पानी नहीं आ रहा है, इस करके कोई काम नहीं हो रहा हैगा। ठीक है, सरकार तो यही अपील कर रही है कि पानी दें प्रॉपर। ठीक है, पानी की बहुत ज्यादा तंगी है। पानी की तो हमेशा ही तंगी है। कर दें 2 दिन पानी आंदा है, फिर उस तो बाद फिर वही तंगी शुरू हो जाती है पानी की। आशीष, वार्ड नंबर 9। पानी को लेकर पिछले 15 दिन से समस्या चल रही है जी। ना पानी आ रहा है, नहाने में दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत बुरा हाल है। सरकारी पानी आ ही नहीं रहा बिल्कुल ही। जब भी देखो सुबह टाइम होता, सुबह आता था, लेकिन अब तो सुबह उठ के बंदा चेक करता तब पानी नहीं आता, दोपहर में चेक करो तो पानी नहीं आता। मतलब परेशानी इतनी ज्यादा हो रही गर्मी से। आप भी जानते हैं गर्मी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पानी है। जब पानी नहीं आ रहा तो बताओ क्या करेंगे। कंप्लेंट तो कितनी बार कर चुके हैं जी, जेई के पास चले गए, हर जगह जाकर कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं। पीने के पानी की समस्या पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। उसका कारण था पीछे जो 2-3 बार तूफान आए थे, नियर अबाउट इस्माइलपुर से जहाँ से हमारा रॉ वाटर पंप होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के UHBVN के कुछ पिलर्स गिर गए थे, जिसकी वजह से हमारी जो रॉ वाटर की सप्लाई है वो डिस्टर्ब रही थी कुछ दिन। इसकी वजह से शहर में दिक्कत आई थी, लेकिन अभी सप्लाई बिल्कुल ओके है। अब 2-3 दिन से कोई ऐसा कंप्लेंट या कोई ऐसा फ़ोन कॉल हमारे पास नहीं है। अगर हमारी नॉलेज में कोई आता है हम उसको परस्यू करते हैं और प्रायोरिटी पे उसको ठीक करवाते हैं।